हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे कुकू एफएम की स्टोरी जिसका नाम है अजब सा इश्क, ठीक है, इसको सुनने के लिए कह रहे थे और इसका रिव्यू जानना चाहते थे कि मुझे कैसी लगी स्टोरी, कैसी नहीं लगी। तो फाइनली अब मैंने उसको सुनना स्टार्ट कर दिया है और मैंने अभी उसको कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि इसके जो डेली एपिसोड्स हैं वो अभी भी आते हैं। ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसके आज तक यानी अभी तक 105 यानी 105 एपिसोड्स जो है वो आ चुके हैं और ये कुकू एफएम की एक स्टोरी है जिसकी रेटिंग जो है वो गिर चुकी है। ठीक है, इसकी रेटिंग 3.7 हो चुकी है। हालांकि पहले इसकी जो रेटिंग थी वो 4 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले भी देखा था और मैं साथ साथ चेक भी करती रहती हूँ क्योंकि अपडेट रहना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को बतानी होती है चीज़ें, तो अगर मुझे सही से पता होगी तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। बाकी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये इनकम्प्लीट स्टोरी है। अभी इसके एपिसोड डेली आते हैं, डेली एक एपिसोड इसका आता है, एक या दो। बाकी जो इसके ऑथर हैं वो है प्रेम पुरोहित और इसके जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरजे सारिका राठौर। और ये टॉप 20 इन इंडिया की जो लिस्ट है उसमें टॉप 3 पर आती है, यानी जो स्टोरीज वाली लिस्ट है उसमें ये टॉप 3 पर आती है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या मेंशन किया है। जो काजल है वो 5 साल बाद अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आती हैं। वो बदला लेने के लिए नहीं आती हैं, वो अपने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए वापस आती हैं। ठीक है, उनके साथ 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो शहर जो छोड़कर चली गई थी। वही वाली बात है यार, क्या ही होता है, आप लोग खुद ही गैस कर लो। वही है, उनकी सौतेली माँ और बहन उन्हें टॉर्चर करती हैं, फिर उन्हें ड्रग्स देके कहीं पर छोड़ देती हैं। फिर उनके साथ जो हुआ उसके बाद वो नहीं बर्दाश्त कर पाई और वो चली जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती थी। तो उन्होंने इन्होंने जो क्या किया, 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को, जो एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, तो 5 साल बाद वो वापस आती हैं, बट उन्हें नहीं पता होता कि भाई उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अचानक से अरमान ओबरॉय, जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन या फिर कह लीजिए काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, अब यार वही वाली बात है यार, इन लोगों को पता थोड़ी ना होता है कि हमारी लाइफ में कोई आने वाला है और कुछ ऐसे इनकी ज़िंदगी जो है ना उथल पुथल हो जाती है। वो अपने साथ उन बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। आप लोगों ने यार इसका ट्रेलर इतना देखा होगा ना, इसका इतना प्रमोशन हो रहा है ना, हद से ज़्यादा। हर ऐड में यूट्यूब पर आप लोग वीडियोस खोलते होंगे, इतने ऐड यार, मतलब हद है। हाँ, पर चलो कोई नहीं, मैंने खुद इतनी बार देख लिया, यहाँ तक कि आप कुकू एफएम को खोल के देखो। इन्होंने प्रॉपर एक ट्रेलर बनाया हुआ है जो कि बढ़िया है, आप लोग देखना। ठीक है, आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ से ही कि क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। ऑब्वियसली काजल को नहीं पता था कि जो उस रात उनके साथ थे वो अरमान ओबरॉय थे। ठीक है, और अरमान के साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ, उन्हें लगा क्योंकि रूम से वो चली गई थी और उनकी जो बहन है वो आ गई थी उस रूम में, जिनका नाम था मेनका। ठीक है, जैसा ही नाम था ना मेनका, वो बहुत चंट थी। ठीक है, उन्होंने फ़ायदा उठाया उस टाइम का। और अब ये नहीं पता कि अरमान के साथ उस टाइम क्या हुआ था, बट जहाँ तक काजल ने गेस किया है तो वही है कि अरमान को कोई प्रॉब्लम थी, यानी उनको ड्रग्स दिए गए थे। ठीक है, और सॉरी, जो ये काजल है ना, इसको ड्रग्स नहीं दिए गए थे। इसके साथ क्या हुआ था, इनको बहुत ज़्यादा पीटा गया था, टॉर्चर किया गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर वो अपनी बेहोशी की हालत में थी। ठीक है, उस रूम में तो ऐसा कुछ हुआ था। और बाकी जो अरमान है उनको जहाँ तक गेस किया काजल ने अभी तक, क्योंकि अरमान ने बताया नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था, बस उन्होंने इतना बोला मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी है। बट यार आप लोग खुद स्टोरी को देखोगे ना, मुझे कैसा फील हुआ कि स्टोरी बहुत अच्छी है। मतलब एक ये कह लीजिए कि जो बच्चा है ना, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, इतना ज़्यादा मतलब जो भाई बहन है उनकी बॉन्ड आप लोग देखोगे ना, बहुत प्यारी यार। मतलब एक बड़ा भाई होने का जो फ़र्ज़ है वो कितने अच्छे से निभाता है, अपनी बहन का ध्यान रखता है, ये चीज़ आप लोग देखोगे बहुत क्यूट लगेगा। और जिस तरीके से जो उनकी छोटी बहन है जिसका नाम है अवी, ठीक है, इतने प्यार से बोलती है, इतना क्यूट उनका जो तरीका होता है कहने का, चीज़ों को बताने का, बहुत बढ़िया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अब अरमान जो है उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे हैं। मुझे समझ में नहीं आई, देखो उन्हें पता चल गया बट उन्होंने मेनका के साथ कुछ भी नहीं किया। मतलब यार इतने सालों तक वो उनके पैसों पर ऐश करती रही, और तो और उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो एक सेलिब्रिटी बन जाती हैं। ठीक है, तो कुछ बदला तो लिया ही नहीं उन्होंने। मुझे तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। वो बात अलग है वो आगे जाके ले। और काजल यार खुद सोचो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब काजल ने इतनी सारी चीज़ें अज्यूम कर ली, मतलब समझ लिया, तब भी वो अरमान के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों करती है, मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़। मुझे अच्छा नहीं लगी ये चीज़ कि यार ठीक है, तुमने सारी चीज़ मेनका ने जब भी आप लोग, मतलब मेनका ने ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट उसके हाव भाव से आपको पता चल गया, आपने उसको ये कह लो कि पकड़ ही लिया एक तरीके से, उनके हाव भाव से जज कर लिया, समझ लिया चीज़ों को। फिर भी आप अरमान को इस तरीके से समझते हो कि भाई नहीं वो तो मेनका से प्यार करता है, ये वो। किस तरीके से, मतलब किस चीज़ से उन्हें ऐसा लगा कि मेनका उनकी गर्लफ्रेंड है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और अरमान भी अलग ही पर्सनैलिटी है। जब उनसे उन्होंने पूछा काजल ने कि उस रात हुआ क्या था, तो वो उन्होंने उनको बताया क्यों नहीं। यार ये बहुत अटपटी चीज़ है कि मतलब ना ही उन्होंने कोई बदला लिया ना और कुछ ना, वो बदले के लिए तो देखो वापस ही नहीं आई। यहाँ कोई रिवेंज वाली तो स्टोरी है ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं दोनों आपस में, वो भी सिर्फ आपस में। हालांकि एक दूसरे को धमकी देते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, ये वो तो धमका ही रहा होता है कि भाई मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, तो मेरे सामने तो कोई वकील ही नहीं खड़ा होएगा।
मतलब दोनों प्यार से बात करने को राजी नहीं है, और जब प्यार से बात हुई है, राजी हुए हैं, तो भी दोनों में एटीट्यूड अलग ही तरीके का है यार। हालांकि अरमान बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट काजल यार बिल्कुल भी समझ नहीं रही है, एडजस्ट नहीं कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मानते हैं कि जिस तरीके से स्टोरी को दिखाया गया, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा, बट अब जब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो तुम ऐसे किसी को सामने से रिजेक्ट करना भी तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, हर बार क्या होता है कि लड़की की ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है कि वो लड़के को ना नीचा दिखाना टाइप्स होता है कि इतना बड़ी पर्सनैलिटी है, फिर भी वो उन्हें इग्नोर करती है। जैसे और लड़कियां जो है उनके पैसों पर मरती हैं, लुक्स पर मरती हैं, बट लड़की को ऐसा दिखाया जाता है, जो मेन लीड होती हैं उनको, कि नहीं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है यार, यहाँ पे अरमान ये चीज़ें नहीं कर रहा होता है, वो नॉर्मल चीज़ है अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, अगर वो कुछ कर रहा है तो ठीक है ना यार। तो तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मे भी अभी तो तुम बोलते हो कि नहीं, तुम्हें प्यार नहीं है, शादी नहीं करनी है, मे भी आगे चल के कुछ चीज़ें बदले, बट वही है यार, आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको ना ज़्यादा खींच दिया इन चीज़ों को, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वैसे स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट था, मैं जैसा कह रही हूँ, बहुत डिफरेंट है, मैंने ऐसे नहीं देखा है कहीं पर भी कि कुछ ऐसा हुआ और दो क्यूट क्यूट से बच्चे, और जो उनका बेटा है वो तो इतना ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी बड़ी वाली बातें और अपनी मम्मी के लिए इतनी सारी चीज़ें करना, बहुत बढ़िया यार। क्योंकि वही वाली चीज़ है यार, उन्होंने भी अपनी मम्मी को देखा है स्ट्रगल करते हुए, कैसे उन्होंने चीज़ें की हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, क्यों, क्या ज़रूरत थी उस कॉन्ट्रैक्ट की, कि जब अच्छी, ये भी नहीं है कि यार हाँ, ये बात है कि उनको ये डर था कि हाँ, अरमान जो है वो मुझसे मेरे बच्चों को छीन लेगा, तो ये चीज़ आप लोग मतलब स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर हो सकती थी। ठीक है, जहाँ उन्होंने इतने एपिसोड लिए वहाँ पे बातचीत को करने के लिए, थोड़ा सा अगर हो जाता तो, बट फिर वही है, स्टोरी लंबी कैसे खिंचती है अगर इतनी आसानी से चीज़ें हो जाती तो, है ना। बट ठीक है, स्टोरी अच्छी है, मुझे अभी तक अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं डेली सुन रही हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुन रही हूँ। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि अभी मैं पूरे एपिसोड जहाँ तक अभी हुए हैं 100+ वहाँ तक मैं अभी नहीं आई हूँ, मैं अभी मिड तक ही आई हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होती है, चीज़ें चेंज होती हैं नहीं होती हैं, जैसे ये कंप्लीट होती है। क्योंकि देखो, जहाँ तक आप लोगों को भी पता है कि कुकू एफएम की जो हर स्टोरीज है उनका सीजन ब्रेक होगा ही, तो कब होगा इसका सीजन ब्रेक ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ये है कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मेरी तरफ से वो स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ उसका पूरा रिव्यू लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी ये चीज़ है कि बेशक से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द हो चुका है, बट आगे चल के जो मेनका है वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अरमान को उन्हें ऐसे छोड़ना चाहिए। और जो ये हार वाला सीन है, बाद में मुझे ऐसा लगता है कि पता चलेगा कि जो फीमेल लीड है उनके जो कॉन्टैक्ट है, मतलब ये कह लीजिए कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली को बिलोंग करती होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अब ये जिस तरीके से मैं जहाँ तक पहुँची थी, वो हार वाला सीन आया था, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा होगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई हाँ, ये ऐसा हार और ये सारी चीज़ें, तो वही है, बस यही है। मैं तो चाहती हूँ कि मेनका के साथ जो उन्होंने किया वो वैसा ही हो, क्योंकि बदला लेना तो बनता ही है यार। वो तो काजल ही शरीफ सी है जो वो बिल्कुल कुछ नहीं चाहती है। वो बात अलग है, बाद में अरमान जब उन्हें पसंद करने लगे, या फिर जब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाए, जानने लगे, तो आगे चल के चीज़ें चेंज होंगी, मे बी शादी भी हो जाए, अच्छे तरीके से वो रहें भी। बट यही है, मैं तो चाहती हूँ हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो और इनकम्प्लीट ना हो कोई भी स्टोरी, तो देखेंगे। बट ये अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग चाह के देख सकते हैं। बहुत फनी भी है, क्यूट भी है, स्वीट भी है। आप लोग सुनोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बुरियत हो गई ना, ऐसा वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट ये था, मैंने आप लोगों को फिर भी कुछ चीज़ें बताई कि जो हाँ, मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा लंबा ज़्यादा खींच दिया इन चीज़ों को, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे। बट ये उसकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी यार। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर एक अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं तो यार भैया उनकी लाइफ जो जिस तरीके का लाइफ स्टाइल होता है, वो गाड़ियाँ, बंगला, हाँ, और ऊपर से वो चीज़ें क्या होती हैं, बॉडीगार्ड्स वगैरह, तो एक अलग ही चीज़ होती है। और उनके ना फिर पता क्या होता है, उनकी ना फिर बैक बहुत स्ट्रांग होती है, इन द सेंस कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो वही वाली बात है यार, बॉडीगार्ड वाले सीन होते हैं। और ऊपर से उनके ना फिर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हर एक एरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चाहे वो माफिया हो या फिर और चीज़ें हो, तो वही वाली सीन है। मुझे गन्स, माफिया एंड ऑल इस तरीके की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे लगा था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आ जाएंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो देखेंगे आगे चल के क्या चीज़ें चेंज होती हैं या नहीं होती है। बट स्टोरी अच्छी है, जाके आप लोग सुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो मैं लिंक्स वगैरह जो भी होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आप लोग के कोई सवाल होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भारती219098 पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना सही लगेगा और कितना गलत, फिर भी अगर आप लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, ठीक है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ज़्यादा माइंड ना करें, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल या फिर बुक का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।